हमें दिखाते हैं 3 बड़े लोग अचानक से क्लास में आ जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, बिगिनर क्लास की सीट सही में बहुत छोटी होती है। किसी भी बच्चों को पता नहीं चलता कि उनकी क्लास में कोई आया है और वो अपनी बातें कर रहे रहते हैं। नीलाई कहता है, कहीं ये हमें बैठा कर फंसाना तो नहीं चाहती। तो ड्यूजी कहता है, नहीं, इतनी बुरी मत बनाओ उसे। तभी टीचर शिंजो इंस्क्रिप्शन के बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है, भले ही आप फाइटर हो या डेमन स्पिरिचुअलिस्ट हो, इंस्क्रिप्शन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंस्क्रिप्शन 2 तरह के होते हैं, एक होता है डिवाइस इंस्क्रिप्शन और दूसरा होता है बैटल इंस्क्रिप्शन। अगर हम डिवाइस इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इसे हम सोल्जर्स के आर्मर पर लगाते हैं, जिनसे उनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। अगर हम डेमन स्पिरिचुअलिस्ट की बात करें तो उनकी पावर तो सोच के परे हो जाती है। अगर हम बैटल इंस्क्रिप्शन की बात करें तो इन्हें हम स्क्रोल्स में बनाते हैं। हम अपनी सोल पावर से इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ये बैटल के दौरान हमें एक्सप्लोसिव पावर देता है। स्नोविंड एम्पायर के दौरान हमारे पूर्वजों ने इंस्क्रिप्शन को बनाना शुरू किया था और कुछ हजार साल में हमने इसे परफेक्ट किया। लेकिन जब डार्क एजेस शुरू हुआ था तब डेमन्स और बीस्ट की वजह से हमारी कल्टीवेशन बहुत कम हो गई। आज के समय में ग्लोरी सिटी के पास सिर्फ कुछ ही इंस्क्रिप्शन बचे हैं। इंस्क्रिप्शन को हम 3 तरीकों से बांट सकते हैं। स्नोविंड इंस्क्रिप्शन जो स्नोविंड टाइप है, सेक्रेड फायर इंस्क्रिप्शन जो फायर टाइप होता है, और बैटल एज इंस्क्रिप्शन जो नॉन एलिमेंटल होता है। हम सबसे पहले बात करते हैं डिवाइस इंस्क्रिप्शन के बारे में। तभी होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल ये शेंग इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, सेक्रेड फैमिली के लोगों की नॉलेज सही में बहुत अच्छी होती है। इतने छोटे बच्चों को ये कितने अच्छे से समझा रही है। ये सुन होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट के वाइस इंस्ट्रक्टर लू ये कहते हैं, ये क्लास में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, जैसे कि येजियन, शेन्यू और जाओ निंजर। वाइस प्रिंसिपल अपने बाजू वाले से पूछते हैं, आपका क्या व्यू है इस पे। वो कुछ सोच रहे रहते हैं और फिर करके छोड़ देते हैं। वाइस इंस्ट्रक्टर ये सुन हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं, ये कौन है जिन्हें वाइस प्रिंसिपल की बात से भी फर्क नहीं पड़ता। क्या ये बहुत बड़े वीआईपी है? टीचर कहती है, हम लोग सेक्रेड फायर इंस्क्रिप्शन से शुरू करते हैं। इसकी रिसर्च में सेक्रेड फैमिली को लीडर माना जाता है। इसमें 66 तरह के बेसिक इंस्क्रिप्शन होते हैं और तभी वो सेक्रेड फ्लेम एक्सप्लोजन ड्रॉ करके दिखाती है और फिर वो बताती है, ये इंस्क्रिप्शन सेक्रेड फैमिली के एंसेस्टर ने ढूंढा था और ये सबसे पावरफुल ग्रीन ब्रॉन्ज इंस्क्रिप्शन है। ये 36 बेसिक फाउंडेशन इंस्क्रिप्शन से बनाया गया है। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रीन ब्रॉन्ज इंस्क्रिप्शन है। इससे पहले हम लोग बात करते हैं 36 बेसिक फाउंडेशन इंस्क्रिप्शन की। नीला ये सुनते हुए थक जाता है और सोचता है, सेक्रेड फैमिली के 600 तरह के इंस्क्रिप्शन है। नीलाई की पिछली लाइफ में उसने 7 तरह की लैंग्वेज सीख ली थी और उसे 1000 साल का एक्सपीरियंस हो गया था डेमन स्पिरिट बुक की टेम्परल स्पेस में प्रैक्टिस करते हुए। उसने बहुत सारे क्लासिक पढ़ लिए थे, जिसकी वजह से टीचर शिंजू और उसकी सेक्रेड फैमिली की नॉलेज उसके आसपास भी नहीं आ सकती। नीलाई सोचता है, पिछले 7 दिनों से मैं नहीं सोया, तो अभी थोड़ा सो लेता हूँ, और वो सर नीचे रख के सो जाता है। नीलाई को वाइस प्रिंसिपल देख लेते हैं और वो सोचते हैं, ये बच्चा क्लास शुरू भी नहीं हुई और सोने की हिम्मत रखता है। ये तो होली ऑर्चिड इंस्टीट्यूट का नाम डुबाएगा। अच्छा है मेरे बाजू वाले जेंटलमैन ने इसे नहीं देखा। तभी वाइस इंस्ट्रक्टर कहते हैं, हर क्लास में कुछ टैलेंटेड बच्चे होते हैं और कुछ आलसी होते हैं। मैं वापस आके जरूर इस बच्चे को सबक सिखाऊंगा। इसके पेरेंट्स ने इतना पैसा दिया और ये सो रहा है क्लास में। वाइस प्रिंसिपल भी हामी भरते हैं इसमें। टीचर शिंजू नीलाई को सोते हुए देख लेती है और वो सोचती है, नीलाई फिर से मेरी बेइज्जती कर रहा है। आज तो क्लास में वीआईपी आए हुए हैं, फिर भी ये सोने की हिम्मत रखता है। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, नीलाई। ये सुन लुपाओ नीलाई को टेंशन में देखता है और नीलाई जो मस्त सो रहा रहता है वो उसकी आवाज सुन के उठ जाता है। उसकी आंखें खुलती है और वो कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? ये सुन टीचर का पारा 7वें आसमान पर आ जाता है। कुछ बच्चे हंसते हुए कहते हैं, आज तो पक्का नीलाई गया। टीचर नीलाई की बेंच के पास आके खड़ी हो जाती है और कहती है, इतनी हिम्मत कि मेरी क्लास में सो रहे हो, क्या तुम्हें सब समझ आ गया है? नीलाई कहता है, हाँ। ये सुन टीचर का और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ठीक है तो बताओ मुझे इस इंस्क्रिप्शन के बारे में। नीलाई उसे अच्छे से देखता है और कहता है, ये एक लो लेवल फायर क्लास इंस्क्रिप्शन है, जिसे बेवजह ही ग्रीन ब्रॉन्ज रैंक का कहा जाता है। ये 38 फाउंडेशन इंस्क्रिप्शन से बना है। भले ही इसमें पावर बहुत कम है, लेकिन ये दूध गर्म करने के काम आ सकता है। ये सुन क्लास के सभी बच्चे जोर से हंसना शुरू करते हैं। एक हंसते हुए कहता है, कितना पागल है ये तो 36 फाउंडेशन इंस्क्रिप्शन से बना है, ना कि 38। तभी दूसरा हंसते हुए कहता है, स्कारलेट फ्लेम एक्सप्लोजन इंस्क्रिप्शन दूध उबालने के काम आता है। वहीं जहाँ सभी बच्चे हंस रहे रहते हैं, शेन्यू गुस्से में सोचता है कि मेरी सेक्रेड फैमिली जिसने ग्रीन ब्रॉन्ज इंस्क्रिप्शन बनाया उसे दूध उबालने के काम का है, ऐसा बोल रहा है। निंजर वहीं सोचती है, नीलाई जब इतना समझदार है तो उसने अभी तक ये सब छुपा के क्यों रखा था। वाइस इंस्ट्रक्टर हंसते हुए कहते हैं, कितना फनी है ये। लेकिन तभी वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, ये हंसने की बात नहीं है। स्कारलेट फ्लेमिंग एक्सप्लोजन आया तो 36 फाउंडेशन इंस्क्रिप्शन से है, लेकिन जब तुम इंस्क्रिप्शन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये 38 मेथड से बना है। ये सुन वाइस इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाते हैं। टीचर कहती है, क्लास को हंसाने के लिए मजाक करते हो? तभी वो तीसरे वीआईपी की नजर पड़ती है नीलाई पे।